लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूं, तो ये स्टॉक आइडियाज़ मेरे को कहाँ से मिलेंगे, ये मेरे को बताइए। तो ये वीडियो उस पर्पज़ के लिए है कि अगर आप डायरेक्ट फिर भी करना चाहते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो क्या तरीका है कि आप स्मॉल कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाए। चलिए प्रोसेस चालू करते हैं। तो दोस्तों स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग ये एक ऐसा डोमेन है जिसके अंदर में बहुत रिस्क लगता है। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि क्यों आने वाले 5 साल के अंदर में इंडिया में अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो शायद स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग को आपको अडॉप्ट करना चाहिए। वो वीडियो म्यूचुअल फंड को कैसे यूज़ करें स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के लिए, इसके बारे में था। उस वीडियो में बहुत अच्छे व्यूज़ आए और लोगों ने कमेंट भी दिया कि सर अगर मुझे डायरेक्ट स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करना हो तो क्या तरीका है। तो पहले मैं इस वीडियो के लिए चालू करता हूँ कि देखिए, डायरेक्ट स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग एक हाईली रिस्की एक्टिविटी है और अगर आप उसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बहुत रिस्की है। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं तो चांसेस बहुत हाई है कि जो फंड मैनेजर है उसको ये रिस्क समझ में आता है और वो मैथमेटिकली उस रिस्क को सॉल्व करता है। और हमने वो वीडियो में देखा भी था कि कैसे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग हुए, दे हैव डन बेटर देन डायरेक्ट स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग। इनफैक्ट ये डेटा को वापस से स्टडी करते हैं और एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर मैंने म्यूचुअल फंड के थ्रू स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग किया होता, तो अगर आप देखें म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो 17.9% है। और अगर मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता तो 12% है और मिड कैप में 15% है, एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करता और एज्यूम करता हूँ कि ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ये उसको मोटा मोटी इंडिकेट करता है। कई लोग हैं जो डायरेक्ट करते हैं और डायरेक्ट स्टॉक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो एक अलग बात है। बट मैं अगर बेंचमार्क को बेस करूं तो अगर मैं डायरेक्ट स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करता, लास्ट 5 साल के अंदर में 58% रिटर्न है, मिड कैप में 100% रिटर्न है और निफ्टी के अंदर में 75%। तो स्मॉल कैप ओवरऑल लास्ट 5 साल में डायरेक्टली अंडर परफॉर्म किए, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू ये आउट परफॉर्म किए। तो मेरी राय सबसे पहले यही है कि अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, रिपीट कर रहा हूँ, शायद पुराने वीडियो का बात है बट रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो स्टॉकेज में म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाइए, वहाँ स्मॉल कैप में देखिए किस किस फंड का कितना बड़ा AUM है। जैसे एक्सिस का 14,000 करोड़ का AUM है, निपॉन का 32,000 करोड़ का AUM है, कोटक का 10,000 करोड़ का AUM है और ये इनके परफॉर्मेंस रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो स्मॉल कैप में तकरीबन 20 से 25% SIP का एलोकेशन एक्चुअली इट्स नॉट अ बैड आइडिया। इनफैक्ट अगर आप स्मॉल कैप में डायरेक्ट फंड मैनेजर के थ्रू नहीं जाना चाहते, अगर आप स्मॉल कैप में ETF के थ्रू जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट अगेन वो इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करवाएगा, विच इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया। बिकॉज हमने देखा ही है फंड मैनेजर एक्चुअली बेटर परफॉर्म किए हैं vis-a-vis इंडेक्स, एटलीस्ट इन स्मॉल कैप फंड्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं आपको 3 प्रोसेस बताने वाला हूँ और दोस्तों तीनों बहुत साइंटिफिक है, लेकिन आप इसमें से चूज़ कर लीजिएगा, कोई भी एक प्रोसेस को पकड़िएगा और उसके अंदर में डीप जाइएगा। पहला प्रोसेस, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग जो है वो जनरली मैंने देखा है कि जो लोग बहुत नेटवर्क्ड होते हैं ना, जो ऑन रोड लोगों से जाके मिलते हैं, कॉरपोरेट से मिलते हैं, उनको गाइडेंस करते हैं, वो बेटर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में जो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करते हैं उनको ट्रैक कीजिए, वो किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या फिलॉसफी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस उनको जाके कॉपी कर लीजिए, नहीं, बट उनका ओवरऑल अगर आप पोर्टफोलियो को देखेंगे, वो क्या ले रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, अगर उसको एनालाइज करेंगे तो आपको कई बार वहीं से ही स्टॉक पिक हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको आज 3 जो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में बड़े नाम हैं, जो इन्होंने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया में स्मॉल कैप में, उनका मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाऊंगा और उनका थॉट प्रोसेस भी उस पोर्टफोलियो के थ्रू अपने इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे। ये 3 ही है, बट इंडिया में मैं बताऊं 300 से ज़्यादा स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स है, शायद 3,000 होंगे जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनको देखना, उनको फॉलो करना, उनको ट्रेस करना एक्चुअली कैन बी अ गुड सोर्सिंग ग्राउंड फॉर दी स्टॉक्स। अगेन कॉपी पेस्ट कभी नहीं करना है, बट सोर्सिंग के लिए अच्छा हो सकता है। तो पहला सेक्शन स्टॉकेज का यूज़ कर रहा हूँ वो है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर में कई ऐसे नाम आपको इंडिविजुअल नज़र आएंगे जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्मॉल कैप में या मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जनरली इंडिविजुअल्स स्मॉल कैप में करते हैं
और बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है वो जनरली मिड कैप टू लार्ज कैप में करते हैं। तो मुझे अच्छे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अगर ढूंढना है तो यहाँ से मुझे मिलेगा। तो अगर आप इसमें देखोगे तो राकेश झुंझुनवाला जी, राधा किशन दमानी जी, पोरिंजू, डॉली खन्ना, रमेश दमानी, विजय केडिया, इतने सारे लोग हैं। अब किस किस को फॉलो करेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जानना है कि कौन क्या करता है। और जब आप लोगों को ट्रैक करते हो ना, उससे मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि कौन क्या करता है। मेरी राय ये है कि आप की चेंजेस से चालू करिए। की चेंजेस में क्या होता है, किसी ने कुछ स्टॉक लिया है, अगर आप उसको देखोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि वो कौन है जिसने कुछ स्टॉक को लिया। बाय द वे, इसमें जो स्टॉक लेने की बात आती है तो 1% से ज़्यादा अगर होल्डिंग है तब आएगा इसमें, और अगर 1% से नीचे होल्डिंग चला गया तब इसमें नहीं आएगा। ये रिक्वायरमेंट होती है कॉरपोरेट अफेयर की। तो यहाँ आगे चलते हैं। आशीष कचोलिया, इन्होंने कुछ किया। आशीष कचोलिया वाजा डेंसिटी लिमिटेड के अंदर भी इन्होंने स्टेक बढ़ाया। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को हमको ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जाके आशीष जी ने लिया है तो वाजा में आप भी इन्वेस्ट करते, नहीं, एटलीस्ट ध्यान देना चाहिए। वाजा डेंसिटी जो है वो 600 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, मोटा मोटी स्मॉल कैप हो गई। देखिए स्मॉल कैप वैसे सेबी का डेफिनेशन बहुत अलग है, बट मेरे हिसाब से स्मॉल कैप मोटा मोटी 1000-2000 करोड़ के नीचे की कंपनीज को स्मॉल कैप मान लीजिए। मिड कैप है 2000 से मे बी 5000, 6000, 10000 करोड़ की कंपनी, और उसके बियॉन्ड जो है उसको लार्ज कैप मान लीजिए। तो आशीष कचोलिया जी ने इन्वेस्ट किया है। अब आशीष कचोलिया जी कौन है आप तो जानते नहीं है, तो चलिए उसके अंदर चलते हैं। तो आशीष कचोलिया जी के बारे में कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको जो मिला उसको हमने मेंशन कर दिया कि वो खुद का प्रॉप ही इन्वेस्ट करते हैं, लकी सिक्योरिटीज़ के नाम से इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत साल से लगे हुए। इनफैक्ट ट्विटर के अंदर में भी वो काफ़ी एक्टिव हैं। अगर आप ट्विटर में हैं तो आपको नज़र आ जाएंगे वो, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत ही विजडम वाली बातें करते हैं। तो उनका शेयर होल्डिंग ओवरऑल देखें तो ये उनका शेयर होल्डिंग है। तो इसमें कंपनीज क्या क्या है, बीटा ड्रग्स, वर्तोसो, शेली इंजीनियरिंग, यशो इंडस्ट्रीज, फेज 3, DU डिजिटल, स्टोवक्राफ्ट, एडोर बिल्डिंग, SJS। देखिए ये सब नाम आपने कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर स्मॉल कैप कंपनीज। ठीक है, तो अब या तो आप इनका पोर्टफोलियो की ये सारी कंपनीज को एक एक करके एनालाइज कर लीजिए, यहीं से ही आपको वैसी कंपनीज मिल जाएंगी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या आइडियली इन्होंने क्या चेंजेस किया वो देखिए। तो एक चेंज के अंदर में जाते हैं, ये तो नीचे रिड्यूस हो रहा है, वासा डेंसिटी के अंदर में इन्होंने बढ़ाया है। तो अब इस कंपनी में चलते हैं। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, आप ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली जाके इस कंपनी को ले लें, प्लीज़ मत कीजिएगा ये काम, इट्स अ सुइसाइडल। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इस कंपनी को देखूँ तो सबसे पहले इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ट्रेडिंग कंपनी है, 600 करोड़ की मार्केट कैप है, इसका बुक वैल्यू तकरीबन 4450 है, और प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 79.87 है। इस कंपनी के बारे में जाने तो ये बिजनेस ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स including consumables, instruments, equipment and accessories for diagnostic, treating and preventing dental condition, as well as improving the aesthetics of the human smile through its online portal dentalcart.com। मतलब ये dentalcart.com जो कंपनी है, जो वेबसाइट है, उसको ओन करती है। मोटा मोटी देख के एक चीज़ समझ में आ गया कि अपने डेंटल ट्रीटमेंट और एसेसरीज़ उनके लिए एक वेबसाइट है। इनफैक्ट हमको जो काम करना चाहिए वो है कि उनकी वेबसाइट पे जाके एक्चुअली में इसके बारे में हमको जानना चाहिए कि dentalcart.com में एक्चुअली में होता क्या है। तो अंदर चलते हैं, अपने dentalcart.com इसके वेबसाइट पे चलते हैं और मोटा मोटी एक आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाते और इनफैक्ट अगर आप कर सकें तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि आप इस कंपनी के वेबसाइट को जाके इसमें से कुछ परचेज़ भी करें, बिकॉज जब आप खुद कंज्यूमर बनते हैं ना, तभी आप स्मॉल कैप ओवरऑल बिजनेस का और बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो dentalcart.com, क्राफ्ट कर दिया मैंने, सॉरी, तो dentalcart.com, ये है dentalcart.com। अब इसको अंदर में चलते हैं तो वेबसाइट के अंदर में देख के क्या लग रहा है कि भाई हाँ, ये एक ई कॉमर्स कंपनी लग रही है जो डेंटल जो वेरियस चीज़ें हैं, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है भाई देव इंडिया में ना। डेंटल केयर पे हम बहुत कम पैसा खर्चा करते हैं, हमको लगता है कि बस सुबह ब्रश कर लिया तो काम हो गया। तो यूएस के अंदर में या ग्लोबली इमर्जिंग डेवलप मार्केट के अंदर में काफ़ी बड़ा है ये डेंटल केयर का मार्केट। तो आप देखिए इन्होंने कितना अच्छा वेबसाइट बना दिया। देखिए प्रोडक्ट्स होंगे तभी तो वेबसाइट है, प्लस रेटिंग रिव्यूज़ देखिए, रेटिंग रिव्यूज़ हैं। ऐसा नहीं है कि रेटिंग रिव्यूज़ बाय 3 रिव्यू 2 रिव्यू, तो इट्स स्टिल आई थिंक नई कंपनी है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर में रिव्यूज़ नहीं है। अमेजन वगैरह में जाओगे तो हज़ारों में रिव्यूज़ होते हैं।
प्राइस देखोगे 32% ऑफ, 56% ऑफ, 70% ऑफ, और मोटा मोटी वेबसाइट है। कितना बिजनेस हो रहा है इसके अंदर में वो बताना अभी बहुत मुश्किल है, बट प्रोडक्ट्स डिस्प्ले के अंदर में है, लेकिन मेरा कंसर्न है रिव्यूज़ इसके अंदर में काफ़ी कम है। दैट्स वन कंसर्न विच आई है। बाकी ऐप वगैरह भी डाउनलोड करके एक ऑर्डर अगर करेंगे तभी हमको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी एक्चुअल में जेन्युइन है कि नहीं है। बाय द वे, अगर इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा तो इन्होंने भी ड्यू डिलिजेंस कर ही दिया होगा, बट इनका ड्यू डिलिजेंस पे हम अपने आप को पूरी तरीके से रिलाई नहीं करेंगे, बिकॉज देखिए खुद का पैसा है, तो वी कांट बी जस्ट पिगी बैंकिंग ऑन अदर पीपल। दूसरा हमको देखना है कि इस स्टॉक के अंदर में लिक्विडिटी कितनी है। तो लिक्विडिटी से पता लगता है जब हमारा फ्री फ्लोट का आइडिया लगता है। तो अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाऊँ तो यहाँ पर 70% तक तकरीबन कंपनी के मैनेजमेंट के पास है, 30% पब्लिक में है, जिसमें नॉन इंस्टीट्यूशन के पास 25% है। इसका मतलब बड़े इन्वेस्टर्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, अभी वो उतना होल्ड नहीं करते हैं, बड़े फंड्स ही अभी इस कंपनी को होल्ड करते हैं, और बाहर में जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग होल्ड करते हैं, जैसे ये होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादातर प्रमोटर के पास से स्टेक है, तो फ्री फ्लोट जो है कम है। इसका मतलब ज़्यादा शेयर मार्केट में नहीं है। डेली टर्नओवर अगर देखें तो 49,000 शेयर का खाली काम हुआ है। ओके, ये 31 जुलाई को 37,000 अभी हुआ है, 39,000 यहाँ हुआ है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत ही कम है। इसका तो इलिक्विड है। देखिए स्मॉल कैप का ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा कि फ्री फ्लोट कम होते हैं, जिसके कारण स्टॉक्स काफ़ी इलिक्विड होते हैं। अब इलिक्विड होगा तो आपको अगर एग्जिट करना होगा तो एग्जिट करने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। तो देखिए आशीष कचोले जी का स्टेक है इसमें, ये दिख रहा है यहाँ पर अपने को। अब थोड़ा फिनेंशियल स्टडी भी कर लेते हैं कि कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो यहाँ पर अपडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं देख रहे हैं, बट एनुअलाइज अगर देखें तो लास्ट ईयर का 123 करोड़ का इसका रेवेन्यू था और पैट था तकरीबन 7 करोड़। इसका मतलब प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ग्रोथ लास्ट ईयर अच्छा हुआ है, मे बी इस साल और बेटर ग्रोथ होने की उम्मीद है, इसीलिए शायद एक लग रहा है, पॉसिबिलिटी है कि कंपनी बेटर। पैट मार्जिन तकरीबन 6% है। इसका मतलब नेट में 6% ही रेवेन्यू कमाती है सेल्स से। तो जो अगर सेल्स और ग्रो करने का पोटेंशियल है तभी वो नेट में पैट मार्जिन में उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। बट मेरी एक अभी भी ये चिंता है कि कंपनी का वेबसाइट जो है वो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो की इंग्रेडिएंट्स होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के, जैसे कस्टमर के रिव्यू हो गए या ट्रांजैक्शन का ईज, वो सब मुझे अभी भी इसको इवैल्यूएट करना है। मैं उसमें 100% अभी तक कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ। उसके बाद हम इसका प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह को अगर जज करेंगे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे ग्रो कर रही है, तो ओवरऑल सेल्स जो है इसका ग्रो किया है। अभी करंट इसका शायद अपडेटेड एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पर ये डेटा दिख रहा है, विच इज़ मोर ऑफ अ समीशंस ऑफ ऑल क्वार्टरली रिजल्ट्स। और अगर फिनेंशियल्स देखें तो तकरीबन 77 करोड़ का सेल्स था FY22 में, और इस साल का मोटा मोटी 120 करोड़ का सेल्स होगा। तो बिजनेस का और डीप एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट है। जो उन्होंने लिया होगा तो ऑब्वियसली उन्होंने रिसर्च किया होगा, बट एज आई एम सेइंग कि मैं पूरा उनके ऊपर बिकी बैंक नहीं करूंगा। तो मैं इस प्रोडक्ट को ऑर्डर भी करूंगा, मैं उसके वेबसाइट पे विजिट करूंगा, अगर कोई ब्रांच है उसका, उस ब्रांच में जाके मैं भी एक कंफर्ट लेने की कोशिश करूँगा। बिकॉज 600 करोड़ की कंपनी है। आज अगर किसी ने 1 करोड़ रुपया भी इसमें डाल दिया तो एक सिग्निफिकेंट उसने परसेंटेज टर्म्स में स्टेक को ले लिया। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू डू अ फॉलो ऑन वर्किंग इन दी स्टॉक्स, राइट। इस तरह से और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कुछ एक्टिविटी ये कर रहे हैं, जैसे नॉलेज मरीन के अंदर में इन्होंने स्टेक बढ़ाया, सफारी में इन्होंने हल्का सा स्टेक अपना कम किया। आई डोंट नो वेदर एक्चुअल में इनका स्टेक कम हुआ है कि प्राइस के कारण इनका स्टेक कम दिख रहा है। तो एक बार शेयर होल्डिंग में चलते हैं, और शेयर होल्डिंग के अंदर में लेट्स गो टू बिग बुल शेयर होल्डिंग। तो अगर आप देखिए इतने सारे लोग हैं जो इस कंपनी में स्टेक, मलाबार फंड भी इसके अंदर में बैठा है, आशीष कचोले जी का 2.29% स्टेक है। तो इसका हिस्टोरिकल हमको देखना पड़ेगा कि कैसे इनका शेयर होल्डिंग प्रोग्रेस हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई वुड से यहाँ से अगर किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है तो फॉलो ऑन खुद का तो होमवर्क करना ही पड़ेगा। बट कुछ लोग हैं इंडिया में जो कि बहुत बड़े स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स हैं और लोग उन पे पिगी बैंकिंग करते हैं, जैसे आशीष कचोलिया जी हैं, जैसे मुकुल अग्रवाल जी हैं। वो काफ़ी ज़्यादा उनका एग्रेसिव पोजीशंस रहते हैं मार्केट में। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें वो बड़ा स्टेक ले रखे हैं। मिस्टर आशीष चुग है, ये दिल्ली बेस है, ये भी अच्छा काम करते हैं, इनका भी काफ़ी स्टेक है, और फलाना। तो आप अगर इस सेक्शन को रेगुलरली विजिट करोगे ना, जैसे दिलीप लक्की है,
ये आई थिंक सिंगापुर बेस है, तो ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके भी बहुत सारे स्टॉक्स है जिनके अंदर में इन्होंने बड़ा स्टेक ले रखा है। देखिए यहाँ पर आपको दिखेंगे किस किस तरह की कंपनीज में इन्होंने कितना स्टेक ले रखा है। तो जो मेन विंडो है जहाँ से आपको स्टॉक आइडेंटिफिकेशन हो सकती है वो है ये नेट चेंजेस। बिकॉज चेंजेस आपको पता लगता है कि इनको और शायद कन्विक्शन हो रही है इसलिए वो बढ़ा रहे हैं, या आपको इनको लग रहा है कि इनका कन्विक्शन कम हो रहा है इसीलिए वो स्टेक को कम कर रहे हैं। तो ये हुआ एक तरीका स्मॉल कैप्स आइडेंटिफाई। अगेन मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ये खतरों के खिलाड़ी वाला काम है, ये इजी नहीं है। बिकॉज इसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको और कितना इंसाइट मिल रहा है उस सेक्टर का और उस कंपनी का जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सेकेंड सेक्शन इज कंपनी फाइलिंग्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या होता है, कंपनीज रेगुलर बेसिस पे फाइलिंग करती है। अलग अलग कैटेगरी के फाइलिंग्स है, जैसे एक्विजिशन, एजीएम, एनुअल रिपोर्ट, सेक्रेटरी कंप्लायंस, ऑडिटर। तो ये सारे अलग अलग कैटेगरी का फाइलिंग्स है। तो अगर मैं इसमें से कुछ फाइलिंग कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट कर रखा है कुछ कैटेगरी ऑफ फाइलिंग जो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है, जिसको मुझे ट्रैक करना है, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर आता हूँ माई स्टॉकेज के अंदर में, यहाँ पे माई कंपनी फाइलिंग्स में, तो मोटा मुझे ये सारे फाइलिंग्स मिल गए कि जो जो स्टॉक्स है जो फाइलिंग के। और यहाँ अगर मैं फाइलिंग में क्लिक करूँ तो ये सारे स्टॉक्स जो मेजर स्टॉक्स है जिनको मुझे ट्रैक करना है वो सारे स्टॉक्स के फाइलिंग इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ से मुझे इम्पॉर्टेंट वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ फाइलिंग पर्सपेक्टिव रेलेवेंट हो सकती है। इसका कुछ एक डिस्क्लोजर आया, विष्णु केमिकल है, इसका कुछ डिस्क्लोजर आया। तो जो स्टॉक आपको लग रहा है कि इसके अंदर में डिस्क्लोजर मुझे डिटेल में पढ़ना है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो लोग कंपनी फाइलिंग से बहुत स्टॉक निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर में आपको कोई स्टॉक, जैसे एलपी यूपीएल का एक एनालिस्ट और इन्वेस्टर मीट है, तो जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आप उसका और डिटेल में आ जाएंगे कि उस इन्वेस्टर मीट कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो यहाँ से भी आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कंपनीज के मिल जाएगी। बट आज के रेट में यहाँ पर कोई स्मॉल कैप का सेग्रीगेशन नहीं है। बट अगर आप अपने स्टॉक के लिस्ट बना लेते हैं, जैसे टिपिकली मैं क्या करता हूँ कि मैंने अपने स्टॉक के लिस्ट बना लिए, जो स्मॉल कैप जो बड़े लोग हैं उनसे लिस्ट, उससे कंपनी का नाम ले लिया और यहाँ पर सपोज ऐड कर लिया, और यहाँ अनाउंसमेंट के अंदर में जो मेजर कैटेगरी है माई कैटेगरी ऑफ अनाउंसमेंट, इसको मैं ट्रैक करता रहता हूँ। अगर कुछ कंपनी में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट मुझे दिखता है जो कि इंटरेस्टिंग है, जिसको मुझे और पढ़ना चाहिए, तब मैं उस अनाउंसमेंट में जाता हूँ और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है उसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो अनाउंसमेंट सेक्शन वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप उसको अपने स्टॉक वॉच लिस्ट के अंदर में, जैसे एक स्टॉक लिस्ट था 75/75, एक किताब आई थी, किसी ने बनाई थी, 75 स्मॉल कैप आइडियाज़ के ऊपर में किताब थी। तो अगर मैं उन स्टॉक आइडियाज़ में कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स को अगर ट्रैक करूं तो वहाँ से भी मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि इस कंपनी के अंदर में अभी कुछ हो रहा है, और अगर कुछ हो रहा है तभी वो स्टॉक का प्राइस के अंदर में उसका एक्शन आएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वॉच लिस्ट एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग्स, इससे भी आपको स्टॉक्स के आइडिया मिल सकते हैं जहाँ से स्टॉक निकल सकता है। तीसरा जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड है वो है स्क्रीन करना स्टॉक आइडियाज़ को। तो अगर मैं स्टॉकेज के स्कैन सेक्शन में जाऊं और वहाँ पे फंडामेंटल में जाऊं, तो फंडामेंटल के अंदर में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन देखा और मुझे वो स्टॉक चाहिए जिनका क्वार्टरली टर्न अराउंड है, मतलब लॉस के बाद वो प्रॉफिट में आया है, और मुझे वही स्टॉक चाहिए जो छोटे हों। छोटे मतलब यहाँ पे मैं मार्केट कैप वाइज इसको या तो शॉर्ट कर सकता हूँ या यहाँ पर कैटेगरी वाइज कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स चाहिए, और ये मेजर को ऑल स्टॉक को कर देता हूँ, स्मॉल कैप सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर वो स्टॉक्स आ जाएंगे जो टर्न अराउंड है, जो पिछले क्वार्टर में माइनस किए थे इस क्वार्टर में प्रॉफिट किए हैं। तो जैसे फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन एक कंपनी है जो टर्न अराउंड की है, नेशनल पैराडॉक्स की है, जीएफएल की है, थॉमस स्कॉट किया है, सैंजविन मीडिया किया है। तो ये कंपनी टर्न अराउंड स्टोरीज है। अब मैं फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन के अंदर में जाता हूँ, तो ये कंपनी क्या है सबसे पहले वो जानते हैं। तो फंडामेंटल के अंदर में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। फंडामेंटल ओवरव्यू के अंदर में एनबीएफसी है, 60 का भाव है इसका, 63 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब बहुत छोटी सी एनबीएफसी है। इसका 2.5 इसका ईपीएस है, पीई 23 है, इंडस्ट्री पीई 23 है, और इसका प्राइस टू बुक अराउंड 4 है। तो ये एनबीएफसी है, मतलब ये लेंडिंग का काम करती है। अब इसका डिटेल में और जाना है तो क्लिक करके मैं इसके वेबसाइट पे जाके इसके बारे में थोड़ा और स्टडी करूँगा कि ये फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन है क्या, करती क्या है, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, किस शहर को बिलोंग करती है, मैनेजमेंट का कंडक्ट क्या है, ये
थोड़ा बहुत होमवर्क तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए अल्टीमेटली स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैनेजमेंट के ऊपर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसको बेसिक स्टडी करके, फिनेंशियल स्टडी करके अब हमको ये देखना कि क्या बड़ा हाथी इसके अंदर में कोई इन्वॉल्व है, बिग बुल है। इस स्टॉक के अंदर में कोई भी बिग बुल अभी तक नहीं है, तो मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा, बिकॉज अगर कोई भी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर ये स्टॉक्स में नहीं है तो क्या फ़ायदा उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर का। दूसरा देखते हैं नेशनल पेरोक्साइड देखते हैं। नेशनल पेरोक्साइड क्या काम करती है, इसका ओवरव्यू में आते हैं। तो केमिकल कंपनी है, 1480 का प्राइस है, मार्केट कैप है 850 करोड़ का, इसका जो पी रेशियो है 19-20 के करीब है इंडस्ट्री का पी। मतलब ये कंपनी इंटरेस्टिंग लग रही है, थोड़ी सी सस्ती भी लग रही है फ्रॉम अ पी मल्टीपल पर्सपेक्टिव। और इसका रिजल्ट अगर देखें, क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट, लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट इसका काफ़ी ख़राब रहा है। वीज़ा अगर मैं 22 मार्च का देखूं तो ग्रोथ है, अदरवाइज क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो रिजल्ट खराब रहा है। और इसका अगर पैट मार्जिन वगैरह देखें तो पैट ग्रोथ इज़ ओके, डी ग्रोथ है, और पैट का ग्रोथ जो है वो डी ग्रोथ है, और ईयर पैट ग्रोथ देखें तो वो काफ़ी अच्छा है, और पैट मार्जिन तकरीबन 12% के करीब है। तो फाइनेंशियल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ तो है इस कंपनी में, ऐसा नहीं है कि ये कंपनी एकदम भी घड्डी है, कुछ तो है इस कंपनी के अंदर में। अब मुझे ये देखना है कि क्या कोई बिग बुल इसके अंदर में इन्वॉल्व है, तो लेट्स सी द लिस्ट। तो इस स्टॉक के अंदर में भी अभी तक कोई भी ऐसा कोई बिग बुल नहीं है जिसने इन्वेस्ट कर रखा है। क्या म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है? म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। इसका मतलब लार्जली ओन्ड बाय दी प्रमोटर्स, एंड जो भी स्टॉक बाकी मार्केट में है वो कुछ ही लिमिटेड लोगों के पास है। मोस्टली क्या होता है, ये सब जो स्टॉक होल्ड करते हैं वो प्रमोटर के जान पहचान के ही लोग होते हैं। अगर बिग बुल नहीं है कोई तो इसका मतलब प्रमोटर के जान पहचान के ही लोग हैं जो मोटा मोटी इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। तो मेरा इंटरेस्ट इस स्टॉक के अंदर में भी फिर कम रहेगा। दोस्तों इंडिया में टोटल 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, और देखा जाए तो एक्टिव ट्रेडिंग जो है वो 1001 में होती है। बाकी सब स्मॉल कैप्स होते हैं, छोटे मार्केट कैप, छोटे वैल्यू के स्टॉक्स होते हैं जिनमें ऑब्वियसली रिटर्न कमाने का बहुत पोटेंशियल है, बट उनको आइडेंटिफाई करने का जो जर्नी है ना वो उतना अच्छा नहीं होता है, वो थोड़ा कम्बरसम होता है। इट्स लाइक जो कोयले की खान के अंदर में से हमको हीरा निकालना है तो काफ़ी एफर्ट लगता है। मैंने तो आपको 10, 15, 20 मिनट के वीडियो में फटाफट कोशिश की कि आपको एक फ्रेमवर्क दे सकूं, बट इवेंचुअली अगर आपको स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करना है तो इस लेवल का डीप अंडरस्टैंडिंग में जाना होगा, एक एक स्टॉक के बारे में जानना होगा, और एक कन्विक्शन बिल्ड करना होगा कि हाँ इस स्टॉक के अंदर में मैं बड़ा पैसा डाल सकता हूँ। अगर आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए डालना चाहते हैं तो फिर वो बहुत ही छोटा अमाउंट है। वो आप किसी भी दोस्त से पूछ लीजिए जो इन्वेस्ट कर रहा है, और वो आपको बता देगा कि मैंने इनमें इन्वेस्ट किया है तो तुम भी इनमें इन्वेस्ट कर दें। बट फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग डायरेक्टली अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक जितना म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओगे उतना सुख रहोगे, शांति से रहोगे। आपने देखा होगा ये प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस के अंदर में नेक्स्ट लेवल पे इतना होमवर्क की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप कन्विंस होना चाहते हैं तो खुद ही बहुत होमवर्क करेंगे तभी आप बड़ा पैसा डालेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा बनाना। तो बेटर है म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP करिए, बहुत अच्छे स्कीम्स है मार्केट में, और कॉन्स्टेंट बेसिस पे ये जो स्मॉल कैप का पाथ है ना, स्मॉल कैप टू मिड कैप जो जर्नी है इंडिया में आने वाले 5 साल में काफ़ी होने वाला है, इसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाइए। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा प्रयास, बड़ा जल्दी में बोल गया, लेकिन आई होप यू अंडरस्टूड द एसेंस, एंड आई होप you will plan your journey of small cap investing accordingly. Thank you for watching this video. I'll see you again soon. Bye bye.